अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 में आज हम पहली कविता आराधना पढ़ने जा रहे हैं। आप कॉपी, किताब और पेन लेकर बैठिए। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इस कविता का गान भी कीजिए। कविता को अच्छी तरह से समझिए और वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए। और अंत में आपको इस कविता का शब्दार्थ स्वाध्याय अपनी कॉपी में अवश्य लिखना है। शुरुआत करते हैं पहली कविता आराधना। कविता 1 आराधना। कवि वसंत बापट। साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। मैं परवीन मोमिन। आज हम कक्षा 9 में पहली कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इस कविता का गान करना है। आप भी कॉपी में मेरे साथ इस कविता को पढ़िए और इसका गान भी कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना तो परथ पाने जगाए संवेदना। वेदना तो परथ पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना।
मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आपको इस तरह कविता का गान करना है। अब हम इस कविता को समझते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। यहाँ पर देखिए, आराधना। आराधना यानी प्रार्थना। हम पे जब भी कोई आफत आती है, विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, हे ईश्वर, तू हमें इस आपत्ति से बचा। यह लेखक है वसंत बापट, जिनका जन्म सन 1922 ईस्वी, निधन सन 2002 ईस्वी। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि यानी जहां पर रहकर कार्य करना। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अतरानी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का यहाँ पर निरूपण हुआ है। आपको यह काव्य इसी तरह प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है, यानी मराठी में यह प्रार्थना गीत लिखा गया था और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और वैरभाव न हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें। यही इस कविता का सारांश है। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, प्रार्थना यानी निवेदन, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से कुछ मांगना, हम जिसे बंदगी कहते हैं। यहाँ पर कविता को
शब्दार्थ के साथ उनके भावार्थ को समझते हैं कि देह रूपी मंदिर और चित्त रूपी मंदिर से हम एक ही प्रार्थना करते हैं, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराध्या। नित्य यानी निरंतर, आराधना यानी पूजा, सत्य यानी ईश्वर, शिवम यानी शिव कल्याण और सुंदरम यानी कला आदि सुंदरता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। जब तक हमारे मन में संवेदना है तब तक हम मनुष्य हैं। हमारे मन से संवेदना चली जाए तो हम सही में पशु कहलाएंगे। हमारे अंदर किसी को देखकर, अगर किसी मजबूर इंसान को देखकर, किसी गरीब इंसान को देखकर, लाचार इंसान को देखकर अगर हमारे मन में संवेदना नहीं होगी तो हम सही में पशु कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए चित्र भी हमने दिया गया है कि किस तरह सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं, भले धर्म अलग अलग हो। आगे पढ़िए। दुखिया रोता दुख जाए है यही मन कामना, वेदना तो परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कि यहाँ पर अगर हम शब्दार्थ को देखें तो दुर्बल यानी कमजोर, परखना यानी पहचानना, संवेदना यानी सहानुभूति, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए और पौरुष यानी शक्ति और साहस। फिर यहाँ पर हमें बताया गया है कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो कि दुखियारों का जो दुख है वह दूर हो जाए, यही हमारी मनोकामना है। और जो दुखी लोगों की जो वेदना है, पीड़ा है, उसे सही में हम सब समझे और उसे दूर करने का प्रयत्न करें। हमारे जीवन में नवतेज हो, हर सुबह हमें कुछ नया देने के लिए आती है, फिर भी हम कुछ नहीं करते और ना ही कुछ सोचते हैं, हमारा जीवन नीरस बन जाता है। अगर सुंदरता को देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं तो सही में वह हमारे लिए अच्छी बात है। एक नई आशा, नई सोच तो हम बनाए रखते हैं। तो हम हर सुबह कुछ नया सोचें और अच्छा सोचें और जो गरीबों के हित में है यही कार्य हम करें, दुर्बलों की हम रक्षा करें, पौरुष की साधना यानी शक्ति और साहस के साथ हम दुर्बलों की रक्षा करें और शक्ति और साहस का उपयोग करें। यहाँ पर चित्र में देखिए कि किस तरह लाचार बच्चे अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जीवन में सुबह कुछ ना कुछ लेते आती है, हर सुबह हमें कुछ नया सिखाती है। हम अच्छा सोचें और अच्छी बातें सोचकर, भले ही हमें पहले निराशा मिल चुकी हो, लेकिन हर सुबह एक आशा की किरण लेकर आती है। हम सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो जाए, एक नई आशा, सुंदरता के साथ हम हमारे मन में एक आशा जगाए, नई सोच बनाए रखें, जीवन में नवतेज हो, यानी जीवन की जो वास्तविक शांति है वह मानवता से ही मिलती है। मानवता एक परम धर्म है। शौर्य यानी शूरवीरता, शक्ति बलवान, धैर्य यानी जल्दबाजी न कर सोच समझकर हम जो कार्य करते हैं उसे धैर्य कहा जाता है।
तो यहाँ पर सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। यहाँ पर नव तेज यानी नई चमक, अंतरंग यानी हृदय, आश यानी आशा, मानवता यानी इंसानियत, उपासना यानी भक्ति, पूजा, शौर्य यानी बहादुरी, धैर्य यानी धीरज और अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। तो यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो। देखिए यहाँ पर नन्हा सा लड़का अपनी दादी की किस तरह सेवा करता है। ऊपर के चित्र में भी देखिए कि एक इंसान दूसरे इंसान की किस तरह मदद करता है। आगे पढ़िए। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कि यहाँ पर कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, मिट जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं जो है वह नष्ट हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। कि यहाँ पर चित्र में भी देखिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, मनुष्य मनुष्य ही है। सभी को आपस में मिलजुल कर रहना है। सभी भेदभाव दूर हो जाए, हमारे बीच में जो सभी भेदभाव है वह दूर हो जाए। हमारे अंदर जो भेदभाव है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हमारे बीच में जो वैर है वह दूर हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और हम स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ और बंधुता की कामना करते हैं। तो अंत में इस कविता का सारांश यही है कि विश्व बंधुत्व की भावना। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे और सब लोग धीर और वीर बने, आपस में एक दूसरे की मजबूरी को समझे, लाचारी को समझे, दुख को समझे और उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यही कवि की अभ्यर्थना यानी प्रार्थना है। धन्यवाद। आपको शब्दार्थ और टिप्पणी और कविता आपकी कॉपी में लिखना है और साथ ही कविता का स्वाध्याय भी आपको अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है।